नमस्कार साथियों, गणेशा स्टडी कॉन्सेप्ट के इस प्लेटफॉर्म पर मैं आपका हिंदी मित्र नरेश गोयल आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। पिछले वीडियो में हमने देखिए सामान्य क्रिया की थी, संयुक्त की थी, प्रेरणार्थक की थी। आज जो पॉइंट है हमारा वो है नंबर 4, वो है पूर्वकालिक क्रिया। बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है ये। विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के अंतर्गत इसके प्रश्न बने हैं, तो आज हम जानकारी प्राप्त करते हैं पूर्वकालिक क्रिया की। ध्यान रखिए कि पूर्वकालिक क्रिया है क्या। तो देखो ऐसे वाक्य जिसमें दो या दो से अधिक क्रियाओं का प्रयोग हुआ हो। पहली कंडीशन तो ध्यान रखना, प्रयोग हुआ है। ऐसे वाक्य जिसमें कम से कम दो से अधिक भी हो सकती है, दो या दो से अधिक क्रियाओं का प्रयोग हुआ है, और पहली क्रिया की समाप्ति पर दूसरी क्रिया प्रारंभ होती है, ऐसी स्थिति में पहले संपन्न होने वाली क्रिया को पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। क्रिया को पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। देखिए मिनिमम दो क्रियाओं का तो प्रयोग होगा, दो से अधिक भी हो सकता है, ध्यान रखें। और ये विशेष बात है कि पहली क्रिया की समाप्ति पर दूसरी क्रिया क्या होती है, प्रारंभ होती है। तो जो पहले समाप्त होती है ना क्रिया, वो क्या कहलाती है, पूर्वकालिक क्रिया। और ध्यान रखिए कि पूर्वकालिक क्रिया क्या होती है, धातु प्लस कर। यानी कि जो पहले जो क्रिया समाप्त होगी वो क्या होगी, धातु प्लस कर शब्द में जुड़कर प्रयुक्त होती है, प्राय। ध्यान रखना प्राय क्या है। जैसे हमने लिखा कि राम पढ़कर सो गया, सीता पढ़कर खेलने चली गई। यहां देखिए पढ़कर ये भी हो सकता है कि रवीना कपड़े धोकर बाजार चली गई। यहां देखिए धोकर, तो पहले तो उसने पढ़ा फिर वो सोया, पहले पढ़ा फिर खेलने गई, पहले धोए फिर बाजार गई। तो पहली क्रिया की समाप्ति पर ही दूसरी क्रिया क्या होगी, प्रारंभ होगी। तो ऐसी स्थिति में जो पहले जो संपन्न होती है वही क्रिया क्या कहलाती है, पूर्वकालिक क्रिया। समझ में आई बात मित्रों। प्राय शब्द लिखा है, जरूरी नहीं है कर आए तो ही हमें ये ध्यान रखना है। तो यहाँ हमारा जो चौथा पॉइंट है पूर्वकालिक क्रिया, वो होता है समाप्त। अब बढ़ते अपन पांचवा पॉइंट, सजातीय क्रिया। कौन सी क्रिया, सहजातीय क्रिया। अब आपके छोटे छोटे पॉइंट ही हैं, निश्चिंत रहें आप। हम तीनों को या चारों को एक साथ ही रख लेंगे। देखिए ये पूर्वकालिक पे भी मैं क्लिक कर देता हूं। अगला जो पॉइंट है मित्रों वो है पांचवा, सजातीय क्रिया। अब देखिए सजातीय क्रिया है क्या। सजातीय क्रिया से तात्पर्य है ऐसे वाक्य जिसमें क्रिया और कर्म दोनों एक ही धातु से निर्मित हो। क्या कहा, ऐसे वाक्य जिसमें क्रिया और कर्म दोनों एक ही धातु से निर्मित हो, उसे सजातीय क्रिया कहते हैं। उसे सजातीय क्रिया कहते हैं। अब देखो ध्यान से,
यहाँ पॉइंट है, जैसे उन्होंने कहा कि भारत ने लड़ाई लड़ी। यहाँ देखिए लड़ाई लड़ी, ये कर्म है और ये क्रिया है। ये दोनों एक ही धातु से बनी है, वो है लड़ लड़। ठीक है, अगला लेते हैं छठा पॉइंट, सहायक क्रिया। अब देखिए सहायक क्रिया क्या है, तो ध्यान रखिए कि अंग्रेजी में मित्रों इसको कहते हैं हेल्पिंग वर्ब। तो वाक्य में मुख्य क्रिया के साथ प्रयुक्त होने वाली क्रिया को सहायक क्रिया कहते हैं। सहायक क्रिया कहते हैं। ध्यान रखिए, वाक्य में मुख्य क्रिया के साथ प्रयुक्त होने वाली क्रिया को सहायक क्रिया कहते हैं। जैसे मोहन दूध पी रहा है। ठीक है, अगला लेते हैं मित्रों सातवां पॉइंट, नाम धातु क्रिया। नाम धातु क्रिया। अब नाम धातु क्रिया में क्या आपको क्यों लिए, यही ध्यान रखना है कि वे शब्द जो किसी संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण के साथ जुड़कर क्रिया का बोध कराते हैं। क्रिया का बोध कराते हैं, उसे नाम धातु क्रिया कहते हैं। नाम धातु क्रिया कहते हैं। देखिए जैसे अगर अपन बात करें कि वे शब्द जो किसी संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण के साथ जुड़कर क्रिया का बोध कराते हैं। किसका बोध कराते हैं? क्रिया। जैसे देखो मैं बताता हूँ, जैसे कि हाथ। हाथ संज्ञा शब्द है, हाथ से बन गया हथियाना। अब ये देखिए हथियाना क्या बन गया? क्रिया। उसी प्रकार अपना सर्वनाम है, अपना से बन गया अपनाना, बन गई क्रिया। उसी प्रकार शब्द लिखा है लज्जा, लज्जा से बन गया क्या? लज्जाना। तो ये क्या है? आपके नाम धातु क्रिया। अब एक लास्ट पॉइंट बचता है आपका आठवां, वो मैं आपको इस ब्लॉक के अंदर करवा देता हूँ। आठवां पॉइंट इतना ही है ये। आठवां पॉइंट में कृदंत क्रिया। कौन सा है? नंबर 8, कृदंत क्रिया। कृदंत क्रिया। अब देखो कृदंत क्रिया क्या है, एक ही पॉइंट को ध्यान में रखना है आपको कृदंत क्रिया में कि धातु प्लस प्रत्यय, बस। जैसे पट प्लस ना क्या हो गया? पढ़ना। क्या हो गया? पढ़ना। लिख से लिखना, चल से चलना। तो यहाँ मित्रों हमारा संरचना के आधार पर जो पॉइंट था वो ऑटो क्लियर हो जाते हैं। इसी के साथ हम अपने शब्दों को यही विराम देते हैं ताकि हम आपसे जल्द ही अगले वीडियो में मुलाकात कर सके। और अगले वीडियो का जो टॉपिक होगा मित्रों वो होगा तीसरा पॉइंट, काल के आधार पर क्रिया। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।